Python programming series. Today we are going to learn about the most interesting, fundamental and important topic of any programming language. The topic name is operator and operators. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आज के कोड के बारे में। तो वो कुछ इस तरह से है, ब्रह्मांड से ज़्यादा उत्तम दुनिया हमारी स्मृति है, जो दुनिया में नहीं है ये उन्हें भी जीवित कर देता है। आई होप कि इन कोड की मदद से आप कुछ मोटिवेशन लेके कुछ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट चुन रहे होंगे। अपन आज बात कर रहे हैं अपना टॉपिक ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं, उनको कैसे कोड में अपन यूज़ करते हैं, आज अपन सारी चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स आर सिम्बल्स और स्पेशल कीवर्ड्स that allow you to perform various operation on values and variables। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं। और एक और डेफिनेशन है, सुनिए जरा। ऑपरेटर्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दे इनेबल यू टू मैनिपुलेट डाटा इन अ डिफरेंट वेज। इस ऑपरेटर का जो टॉपिक है आप इसको स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, उसमें आपको ऑपरेटर्स पढ़ना ही होगा। ऑपरेटर्स के कितने टाइप होते हैं, तो टाइप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीज़न। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं इज़ और इज़ नॉट। क्या यूज़ होते हैं, किसी भी ऑपरेटर या वेरिएबल के एलिमेंट की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को जानने के लिए, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने सिर्फ इक्वल टू का साइन दिखा है, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर इन अर्थमेटिक ऑपरेटर आर सिमिलर। मीन्स असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर को लगाने के बाद काफ़ी सारे नए ऑपरेटर्स असाइंस होते हैं, ठीक है। कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। मेंबरशिप ऑपरेटर काफ़ी यूज़फुल ऑपरेटर्स होते हैं। किसी भी क्योरी में अपन को यदि इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर मोस्ट यूज़फुल ऑपरेटर्स इन और नॉट इन। अपन इनको बिटवाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं, जो बाइनरी ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेशन को यूज़ करने में यूज़फुल होते हैं। अपन चलते हैं अपनी IDE की ओर और करते हैं अपन आज का कोड। अपनी IDE है जुपिटर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो बहुत ही सिंपल है, अपन सभी को मैनिपुलेट करके कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक x की वैल्यू असाइन करी 30 एंड y की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 10, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको सारे ऑपरेशन को मैनिपुलेट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने x + y पहला ऑपरेशन लिख दिया। जस्ट मैं यहाँ पे इससे बोल रहा हूँ प्रिंट x मीन्स एग्जाम्पल, ठीक है। फॉरगेट योर x एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट, ठीक है। एडिशन अपन ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ये मुझको क्या देगा, ये मुझे 40 देगा। मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स को चेंज करता हूँ, कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है आपको बताता हूँ, ठीक है। माइनस ऑपरेटर क्या करेगा, मेरे को माइनस करके दे देगा। x में से y माइनस करना, मतलब 30 में से 10 माइनस करना है। फिर अपन बात कर लेते हैं अपने डिवाइड ऑपरेटर डिवाइड करके दे देगा, ठीक है। अब एक और डिवाइड ऑपरेटर है जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, फ्लोर डिवीज़न अपन को एक इंटीजर वैल्यू देगा, ना कि फ्लोट वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल लुक लाइक दिस, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं अपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो अपन को मल्टीप्लाई करके देता है। अब अपन देखते हैं अपना एक और इससे सिमिलर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा आने वाला है, बिकॉज ये 13 की पावर 10 टाइम्स अपन को कैलकुलेट करके देगा। लुक एट लाइक द वेरी लार्ज नंबर। एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो अपन को रिमाइंडर प्रेजेंट करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये, इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे तो ये अपन को रिमाइंडर प्रूफ कर देगा, ठीक है ना। ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अपन बात करते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड होता है मान लीजिए। इसके लिए आपको जो वैल्यू मिलेगी रिटर्न, वो मिलेगी आपको, इस पर रिटर्न मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी आपको रिटर्न ट्रू और फॉल्स, बूलियन डाटा टाइप में मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए x की वैल्यू मैं असाइन करता हूँ ट्रू एंड जस्ट y की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ फॉल्स। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। y की वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ फॉल्स, x की वैल्यू मैंने कर दी ट्रू। एक z वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर मैं बोलता हूँ x
एंड ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ मेरा क्या शेयर ऑपरेटर को। ठीक है, सो ये प्रोग्राम अपना कंप्लीट होता है। क्या आएगा आउटपुट मैं आपको बताता हूँ। जब अपने एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो एंड ऑपरेटर किसी भी कंडीशन में यदि दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन यदि एक भी फॉल्स है तो वो अपन को फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ गए ना आप। अब मैं बताता हूँ आपको और ऑपरेटर क्या करता है। और ऑपरेटर क्या करता है, यदि दोनों ट्रू हैं तो वो अपन को ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। पर एक भी मतलब ट्रू को एग्जीक्यूट करता है ये, ठीक है। सिंपल सी बात, नो कन्फ्यूज़न। अपन बात करते हैं नोड ऑपरेटर। नोड ऑपरेटर के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसको रिमूव करना होगा ताकि आप अंडरस्टूड कर पाएँ कि नोड ऑपरेटर काम क्या करता है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नोड ऑपरेटर का यूज़ कर देता हूँ, और नोड ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद मैं इससे बोलता हूँ मेरे लिए तुम प्रिंट कर दो क्या, एक्स। तो नोड ऑपरेटर का वर्क ये होता है कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो उसकी अपोजिट वैल्यू आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा अपना रिजल्ट फॉल्स क्यों आया है। सो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान चुके थे, और अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर को जानेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत कम यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ बाइनरी नंबर को ऑपरेट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का आप हर जगह पे यूज़ करने वाले हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अपन जो इम्पोर्टेंट और कोर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है उनको कोड करके एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटर्स कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं अपन अपनी आईडीई की ओर अगेन, एंड देन जस्ट अपन देखते हैं। मैंने पहले से कोड राइट कर रखा था ताकि अवर वीडियो एंड यू आर गेनिंग नॉलेज द टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जस्ट आपको बताऊँगा कि इन ऑपरेटर क्या करता है। ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो अपने ऑपरेटर्स हैं, ये हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन और इन नॉट इन, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही इस वेरिएबल को कॉपी करके अपने प्रोग्राम में पेस्ट करूँगा प्रिंट करने के लिए, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, मैं इससे बोल रहा हूँ क्या मेरी लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो उसने चेक करा और बता दिया हाँ है, तो उसने सही बोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके 3 एग्जांपल बताने वाला हूँ। अगेन मुझे ट्रू मिलेगा, मैंने उससे डायरेक्ट बोल दिया, क्या बोल दिया कि मेरे प्रोग्राम के अंदर 6 नहीं है, 6 नहीं है, तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। लेकिन यदि मैं उससे बोलता हूँ कि मेरा प्रोग्राम के अंदर 6 है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो बहुत ही सिंपल है इन ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करना जो होते हैं इन और नॉट इन। अब अपन बात कर लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स किस जगह पे यूज़ होते हैं, मेमोरी को लोकेट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्या करा देता हूँ, प्रिंट कराता हूँ इज़ आ सेम ऑब्जेक्ट। सो आप सब जानते हैं इसका एग्जीक्यूट आने वाला है ट्रू, बिकॉज ऑफ डेट कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई थी जिसके एलिमेंट थे 1 to 3, और अगेन एक वेरिएबल b इज इक्वल टू ए बोल दिया। तो मैंने बोल दिया इस ऑपरेटर की मदद से ए इज़ बी, तो उसने मुझे ट्रू एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और यदि मैं उससे बोलता हूँ कि ए इज़ नॉट बी, तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो ये होते हैं अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। क्या होते हैं, इज़ और इज़ नॉट एग्जीक्यूट करते हैं अपन को फॉल्स मिल जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे यदि मैं अगेन यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट हटा देता हूँ तो मुझे सिंटेक्स एरर मिलेगा, ठीक है ना। सो अपन को ध्यान रखना है, आपको सिंटेक्स एरर की गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिंटेक्स एरर का भी ध्यान देना है। अब अपन बात कर देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सो इनका भी यूज़ अपन एक बार करके देख लेते हैं। इसी के साथ आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि कौन सी ऑपरेटर्स किस किस परफॉर्मेंस या ऑपरेशंस को यूज़ करने में अपने लिए हेल्पफुल है। तो ऑपरेटर्स पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इक्वल टू ऑपरेटर क्या बोल रहा है, इसने फोर्स रिटर्न क्यों करा। इक्वल टू का मतलब क्या ये बराबर है, आप खुद जानते हैं एक्स और वाई डिफरेंट है तो बराबर कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से आप जब नॉट इक्वल टू प्रिंट करोगे तो अगेन आपको नॉट इक्वल टू आप बोल रहे हो तो आपको ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। कि आप नॉट इक्वल टू का यूज़ कर रहे हैं। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई। क्या एक्स वाई से बड़ा है, नहीं है ना। तो आपको जो ग्रेटर देन का यूज़ करोगे तो अगेन आपको फॉल्स आंसर देखने को मिल जाएगा।
So operators are very simple if you understand the basics. So I hope कि guys आपको समझ में आ रहा